ठीक है, तुमने यूजुअली, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि जब बुक में कोई छोटा छोटा लिखा होता है तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो वो सारी चीज क्या दिखती है हमें, बड़ी बड़ी लेटर्स क्या दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होता है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। क्या होता है इसके अंदर, सिंपल एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो उसका एक रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जो लेंस यूज किया जाता है उसका फोकल लेंथ क्या रखा जाता है, काफी कम रखा जाता है, मतलब छोटा फोकल लेंथ। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट को यूजुअली क्या रखते हैं, हम फोकस पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को यूजुअली हम क्या रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, ताकि उसकी लार्ज इमेज बने। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, तो एक लाइट पैरेलल जाएगी। अगर लाइट पैरेलल जाएगी तो वो क्या होगी, फोकस से पास करेगी। वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। और फिर लाइट सेंटर से जाए। ठीक है, तो सेंटर से वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाए। तो ध्यान से देखोगे तो इधर इधर तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी, इधर इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगा, पीछे की तरफ ड्रैग करना होगा। तो पीछे की तरफ ड्रैग करोगे तो तुम्हारा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइन मीट करेगी। ठीक है, तो वहां हम क्या बोलेंगे, इमेज की फॉर्मेशन। तो ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। ये किसको रिजेंबल कर रहा है, इमेज को। ये किसको रिजेंबल कर रहा है, इमेज को। और यूजुअली या तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए या फोकस के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फोकस। ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो उसको ये छोटी सी ऑब्जेक्ट बड़ी दिखेगी। ये छोटी सी ऑब्जेक्ट बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि सर यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है। ठीक है, कितना, यानी ये लेंस कितना मैग्नीफाइंग कर पा रहा है। तो इस लेंस की एक कैपेबिलिटी होगी जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, या फिर इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नीफाइंग पावर। देखो, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये होता क्या है, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द लिखो, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the ratio of ratio of angle subtended at the eye 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 by the final image by the final image by the final image to the angle subtended by the eye
या लिख लो टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई by the object, by the object when both the final image, both the final image and the object are situated at the least distance of distinct vision, least distance of distinct vision. least distance of distinct vision कितना होता है 25 सेंटीमीटर। आप समझते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ रखा है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये किसका रेशियो है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पर लाई करने चाहिए। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज इधर रखा है, तो ऐसे दूर दूर नहीं रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लाओ या फिर इस इमेज को उठा के यहाँ ले, ठीक है। ज्यादा अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन तब होती है जब दोनों को ही हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे ले जाते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ले जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो इमेज को इधर ले आओ या ऑब्जेक्ट को। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके यहाँ ले गए। ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसा मान, ये ऑब्जेक्ट हमारा एक ऐसा है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटर के साथ हम क्या कर रहे हैं? एंगल बना रहे हैं। तो इमेज का अगर ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे, अगर ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल क्या बनेगा? इमेज से बनेगा। ये एंगल क्या बनेगा? इमेज से बनेगा। तो उसे हमने बीटा से लिख दिया। ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऑब्जेक्ट से एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट से मैंने तुम्हें सिखाया है, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनेगा उसे हम अल्फा बोलेंगे, इमेज से जो एंगल बनेगा उसे हम बीटा बोलेंगे। इमेज से जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। यहां तक अच्छे से देख लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। नो सर। ठीक है, गुड, शाबाश। अभी तक क्या पढ़ा है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई एंड आई डिफेक्ट मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा था। आज की क्लास में हमने क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास को स्टार्ट किया। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ नहीं होता है, एक सिंगल कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, कहते हो कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आराम से बचपन में तुमने देखा होगा, ठीक है। और टीवीज वगैरह में डिटेक्टिव इसी चीज को यूज करते हैं, किसी छोटे चीज को बड़ा करके देखने के लिए यूज किया, ठीक है। तो उसमें हमने रे डायग्राम कैसे फॉर्म होता है वो देखा। तो रे डायग्राम कैसे हो गया? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने लाइट भेजी, पैरेलल लाइट भेजी, तो फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर में भेजी तो वो स्ट्रेट चली। तो इधर तो कभी मीट करेगी नहीं, तो मीट क्या करेंगे इधर। तो इस लाइन को हमने यहाँ ड्रैग किया, तो ये फाइनल इमेज, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम लाइन पे लाई करने चाहिए।
तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इमेज यहाँ ट्रैक करके लाओ, तो ये वाला एंगल जो बीटा बन रहा है वो तुम्हारा अल्फा बन जाता, और यहाँ जो बड़ा वाला एंगल बनता वो क्या बनता, बीटा बनता। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि सर ऑब्जेक्ट या इमेज को एक ही लाइन पे लाई करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत क्यों है ये चीज समझो। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग रहते हैं, तो जरा ये वाला ट्रायंगल देखो, तो ऑब्जेक्ट से भी एंगल बीटा बनता, और फिर जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखते तब इमेज से भी एंगल क्या बनता, बीटा। तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 ही आती, जो कि यूजुअली नहीं होता, है ना, जो कि यूजुअली नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैंने तुम्हें एजम्पशंस के बारे में बताया था। तो एजम्पशन क्या बताया था कि यहाँ पे जितने भी एंगल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और अगर एंगल छोटे हैं, अगर एंगल क्या है, इफ tan थीटा इज स्मॉल, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है, या फिर ऐसा समझ लो थीटा तो tan थीटा होता है। तो सिमिलरली यहाँ बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। उसको क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और उसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो ये ट्रायंगल जरा ऑब्जर्व करो, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, बड़ा वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहलाएगी, और ये क्या चीज कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस, और वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ पे tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो बेस की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट tan अल्फा की बात करें, तो ये वाला ड्रॉ करेंगे। tan अल्फा की बात करें, तो tan अल्फा में क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो उसको हम ए बी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, और हमारा फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज मैंने तुम्हें क्यों प्रूफ करा है, ताकि तुम ये चीज समझ सको। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा यही फॉर्मूला आता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि यहाँ जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो बनाया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट। ठीक है, बाकी इसकी डेरिवेशन कैसे करना है ये मैंने बस अभी तुम्हें प्रूफ करा है, कि जो तुम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो पढ़ते थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले हम हाइट के रिस्पेक्ट में देखते थे, अब क्या देख रहे हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। वो क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी पेपर में इसको डिराइव कैसे करना है इस चीज को समझाता हूँ, ये बस मैंने जस्ट प्रूफ करा है। ठीक है, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन तुम्हारा का ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो हम वो वाला वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा अपॉन में अल्फा, और टेन बीटा को टेन बीटा लिखेंगे, और अल्फा को क्या लिखेंगे, टेन अल्फा ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, u चाहिए और v चाहिए। तो u के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। u के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। तो एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो उसको क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में बी सी। देखो ए बी अपॉन में बी सी हो गया। अच्छा, अगर टेन अल्फा की बात करें तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। टेन अल्फा की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस भी तो ए बी के ही इक्वल है,
तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में बी डैश सी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये बी डैश सी अपॉन में बी सी आ जाएगा। बी डैश सी को, बी डैश सी को तुम क्या बोल सकते हो, वी बोल सकते हो, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव लिखोगे, और इसको भी क्या लिखोगे, यू लिखोगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव, तो वी बाई यू है। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वी बाई यू रहेगा। इसको फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे, इसको सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो। और लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुमने ये भी पढ़ा है, जब लेंस में मैग्निफिकेशन सिखाया था मैंने, जब कॉम्बिनेशन वगैरह बात कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, इसका फॉर्मूला वी बाई यू होता है। और मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है। क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है। तो उसको फटाफट नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ भी तो पता है, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ भी तो पता है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में डिराइव, इसी एक्सप्रेशन को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में डिराइव करेंगे। ठीक है, यानी डेरिवेशन अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ को लाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फार्मूला कहता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, v बाई यू है। मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, v बाय यू है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाय एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी तुम्हारी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन उस तरफ गई तो m हो गया माइनस वी अपॉन में एफ। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके टर्म्स में हो गया, फोकल लेंथ के टर्म्स में हो गया। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके टर्म्स में हो गया, फोकल लेंथ के टर्म्स में हो गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे, ठीक है, इमेज की फॉर्मेशन। इमेज की फॉर्मेशन हम लिस्ट डिस्टेंस पे भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे भी करते हैं। तो जब हमारी अच्छा, हमारी आंखें रिलैक्स कब होती है, जब हम क्या करते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, तो हमारी आंखें क्या होती है, ज्यादा रिलैक्स होती है। ठीक है, हमारी आंख ज्यादा रिलैक्स कब होती है, दूर की। इसलिए तो तुम देखते हो, ठीक है, जब तुम किताब पढ़ते हो ज्यादा देर तक लगातार, तो तुम्हारे आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आंखों में दर्द इसीलिए शुरू हो जाता है क्योंकि तुम्हें पास की चीज देखने के लिए तुम्हारी सिलेरी मसल लेंस को क्या करते हैं, लेंस को क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबा के रखते हैं। ठीक है, तो पास की चीजें देखने के लिए सिलेरी मसल को वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन दूर की चीज देखने के लिए सिलेरी मसल को रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए अगर मैं कभी तुमसे पूछूं फॉर रिलैक्स आई, कभी मैं बोलूं फॉर रिलैक्स आई, ठीक है, तो रिलैक्स आई के लिए तुम समझ जाना, अगर मैं रिलैक्स आई बोलता हूं तो v की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। v की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। फॉर रिलैक्स आई के लिए बोलूं तो v की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। और फिर मैं बोलूं फॉर डिस्टिंक्ट विजन, अगर मैं डिस्टिंक्ट विजन के लिए बोलूं, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ v की वैल्यू किसके इक्वल रखते हैं, d के इक्वल, और d किसके इक्वल होता है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टिंक्ट विजन में ये हमारा लिस्ट डिस्टेंट विजन, ये क्या हमारा लिस्ट डिस्टेंट विजन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसकी सब 25 सेंटीमीटर, अगर वो 50 सेंटीमीटर पे हो तब भी दिखे। ठीक है, तो अगर हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी अपॉन में। लिस्ट डिस्टेंस के लिए बोलूं, अगर तुम्हें मैं लिस्ट डिस्टेंस के लिए बोलूं, क्या बोलूं, लिस्ट डिस्टेंस के लिए बोलूं, तो लिस्ट डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, v किसके इक्वल होता है, माइनस डी के इक्वल होता है। डी किसके इक्वल है, माइनस के प्लस का, क्योंकि डी इस तरफ फ्लाई करेगा ना, तो नेगेटिव होगा। तो उसको फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे। और यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। हमने क्या किया, बीटा अपॉन में अल्फा लिया है और बीटा को 10 बीटा लिख दिया और 10 अल्फा,
और वहां पे एक ट्रायंगल और एक छोटा और एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके हमने प्रूफ कर दिया। पहले वी वाई यू के टर्म्स में मैग्निफिकेशन आया, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और फिर हमने फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया। तो जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास हो या सिंपल माइक्रोस्कोप बोले या सिंगल कन्वर्जिंग लेंस बोले, तो उस केस में हमारा ये एक्सप्रेशन बनता है। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे कह सकते हैं सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो उसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको इरेज कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल होता है वो बीटा, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा अपॉन में अल्फा। बट किस चीज का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पे लाई करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, बेसिकली ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, दो कन्वर्जिंग लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। एक लेंस छोटा होता है और ऑब्जेक्ट के पास होता है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है, एक लेंस छोटा होता है और ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, छोटा होता है और ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक लेंस होता है हमारा बड़ा लेंस होता है, ठीक है। और ये हमारे क्या होता है, आंख के पास होता है, यानी हमारी आंख इस तरफ होती है, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है, आंख के पास होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं, नहीं तो आई लेंस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पीस ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आंख के पास है उसे हम आई पीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम इसका रे डायग्राम देखते हैं कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो मैंने तुम्हें सिखाया है, एक लाइन पैरेलल भेजते हैं, एक लाइन पैरेलल भेजते हैं, जो कि क्या होती है, फोकस से पास करती है, जो कि क्या करती है, फोकस से पास करती है, ठीक है। तो ये हमने फोकस लिख दिया, जो कि क्या करेगी, फोकस से पास करेगी, तो ये हमने फोकस लिख दिया, ठीक है। वैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ इस तरफ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे लिख लो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो वो विदाउट डिफ्लेक्टिव स्ट्रेट चला जाता है, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म, इसने इमेज फॉर्मेशन कर दी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये उसका इमेज डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी नॉट का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ओ लिखूंगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई ई लिखूंगा तो आई पीस, या ठीक है, आई पीस बोलो, ठीक है। अब ये तुम्हारा इमेज बन गया। अब ये इमेज इसके लिए कैसा काम करेगा, ये इमेज इसके लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आई पीस के, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ ई। ठीक है, तो यहां से भी एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल आई है, तो ये क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ये क्या करेगी, फोकस से पास करेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देंगे। एक क्या भेज देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये लाइन उधर तो कभी मीट करेगी नहीं, तो ऐसे पीछे की तरफ ड्रैग कर दो। ऐसे पीछे की तरफ ड्रैग कर दो, तो जहां पर ये लाइन मीट करेगी वहीं पे क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल इमेज। तो ये बी डबल डैश बोलता हूँ, उसको ए डबल डैश। इसको क्या बोलते हैं, बी डबल डैश, और उसको क्या बोल दिया, ए डबल डैश। ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा, जरूरी नहीं है इस लेंस के पार ही ऑब्जेक्ट इमेज बने, हो सकता है इधर भी बन सकती है। जहां भी ये दो लाइन मीट कर रही होगी वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। इसको सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो। ठीक है, यहां पर हमारी आई। ठीक है, आई के पास जो होगा वो आई पीस होगा, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो फाइनल इमेज डिस्टेंस आई पीस वाला। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट इधर था। ठीक है, यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन किया, इमेज यहाँ बनी। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसने इमेज यहाँ पे बना दी। फटाफट सभी बच्चे इसको ड्रॉ कर ले, और किसी बच्चे को रे डायग्राम में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। यहाँ भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही रहेगा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, बीटा अपॉन में अल्फा। और उसको क्या लिख दोगे, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। क्या लिखोगे, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। बट कंडीशन क्या है, बट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे लाई करने चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे लाई करने चाहिए। तो ये हमारा इमेज है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रैग करके यहां लाऊं, इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके यहां लाऊं, यानी ये ए और ये बी डबल डैश पर। ठीक है, तो दोनों एक लाइन पे आ गए। दोनों क्या हुए, एक लाइन पे आ गए। ठीक है, तो ये वाली लाइन की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो ये एंगल क्या बनेगा, बीटा, क्योंकि इमेज की वजह से बन रहा है। और यहां से अगर ऐसे एंगल एंगल ड्रॉ करें, यहां पर ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करें ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा। ये क्या कहलाएगा, अल्फा। ये क्या कहलाएगा, अल्फा। ठीक है, तो टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा की बात करें, तो अब हम टेन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने ये वाला ट्रायंगल, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लो, उसका ऑप्टिकल सेंटर C2 मान लो, तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में, अपान में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या लिखोगे, C2 बी डबल डैश, C2 बी डबल डैश। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेन अल्फा की। अब हम क्या बात करेंगे, टेन अल्फा की। ठीक है, तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो, जैसे A1 लिखते हो उसको, तो टेन अल्फा की जगह लिखोगे तो A1 बी डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। तो बेस की जगह क्या लिखोगे, C2 बी डबल डैश। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे कट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, और उसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, A1 बी डबल डैश, A1 बी डबल डैश। सर हमारा सबको ये
ये चीज सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये इमेज हाइट है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं बन। तो रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको अलग करके लिखेंगे। ठीक है, इसको अलग करके लिखो और ए डैश बी डैश से डिवाइड भी कर दो और ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई भी कर दो। ए डैश बी डैश से डिवाइड भी कर दो, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई भी कर दो। क्यों करा रहे हैं, अब इसका रीजन समझ में आ जाएगा। अब जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो। अगर इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो देखो, या इस चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये क्या है? आई पीस की इमेज है। और ए डैश बी डैश क्या है? आई पीस का ऑब्जेक्ट है। इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन तो क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस बोलेंगे। अब इसको समझो, ए डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ए डैश बी डैश क्या है? इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो यहाँ हमारा जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? एम ई इंटू एम नॉट, एम ई इंटू एम नॉट। ठीक है, ये मैंने तुम्हें सिखाया था जब फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन सिखाया था, तो पावर मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट ऐड होता है। पावर क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेसिप्रोकल में ऐड होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेसिप्रोकल में होता है। बट मैग्निफिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। यानी जब दो लेंस कंबाइन होते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो यहाँ के मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ, क्या बोल सकते हैं? ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एम नॉट एम ई की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन में यू। दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नहीं नहीं नहीं, इमेज तुम्हारा इस तरफ बना है तो इमेज तो पॉजिटिव है, बट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये अभी हमने किसके लिए लिखा है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन। आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन अभी तुमने डिराइव किया, जो सिंप्लीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है, 1 में डी अपॉन में एफ। तो ये हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन बन जाता है। इसको वी अपॉन में यू, 1 + d अपॉन में एफ। लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ये क्या है? किसके लिए? डिस्टिंक्ट विजन के लिए बोलो। और अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस बोलता हूं तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। ठीक है, और इसी क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक छोटा सा पार्ट करेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं फॉर रिलैक्स आई, रिलैक्स आई का मतलब क्या है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए? रिलैक्स आई के लिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए? तो इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा इन्फिनिटी पे होना चाहिए। रिलैक्स आई के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फिनिटी पे होता है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म करना है, आई पीस से इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म करना है, तो इसको इमेज कहाँ बनाना पड़ेगा? इसके आई पीस पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इसके आई पीस पे इमेज बना दे, आई पीस पे
ये इमेज बना दे, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये लाइट कभी मीट ही नहीं करेगी, पूरी ऐसे इन्फिनिटी चलेगी, ये लाइट कभी भी मीट, सारा रे डायग्राम सेम रहेगा, सारा रे डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन ये लाइट कभी मीट नहीं करेगी, ये इन्फिनिटी पे मीट। अगर इसने इमेज कहां पे बना दिया, इसके फोकस पे बना दिया, तो ये क्या करेगा, उस इमेज को इन्फिनिटी पे बना दे, उस इमेज को इन्फिनिटी पे बना दे। तो रिलैक्स आई के लिए इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी, ठीक है, क्या बनती है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसीलिए जब तुम माइक्रोस्कोप उठाते हो तो देखते हो कि तुम्हें पहले सेट करना होता है, क्या करना होता है, पहले तुम्हें सेट करना होता है। तो वो सेट हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से सेट करते हैं कि इसकी इमेज इसके फोकस पे बनेगी, ठीक है। आया समझ में सबको, ये चीज सबको समझ में आया।